हेरॉन्स फॉर्मूला क्या? हेरॉन्स फॉर्मूला। ये हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है? ये हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है? दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। इससे पहले तक आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? यही पढ़ा था ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन वो कहाँ पे लगता था? वो उस ट्राइंगल पे लगता था जिसके पास हाइट होती थी, जिसके पास हाइट होती, वो तो परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता था। ठीक है, या तो कोई सा भी ट्राइंगल जिसकी हाइट दे दी जाए, आप वहाँ पे उसमें पुट करके उसका एरिया आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास हाइट नहीं है, आपके पास ट्राइंगल की हाइट नहीं है, तो आप कैसे उसका एरिया निकालेंगे? सबसे पहले ट्राइंगल को एक बार देख लेते हैं, जो लोग नए पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने सुबह पढ़ाया था, अभी जो नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो सबसे पहले ट्राइंगल को देखते हैं, ट्राइंगल के टाइप्स को देखते हैं। ट्राइंगल कुल मिला के 6 टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। इज दैट क्लियर? हैव डाउट? चलिए ट्राइंगल के पहले टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। पहले बेसिस के ऑन द बेस ऑफ साइड्स के उस पे देख लेते हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ साइड्स के बेस पे, और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के बेस पे। ठीक है, 3 इसमें, 1 2 3, और 3 इसमें, 1 1 2 3। क्लियर? फर्स्ट इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। पहले आप ना साइड्स के बेस पे देख लो बेटा, ट्राइंगल बना लेते हैं। हमने ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हम कैसे कह रहे हैं, इसको भी समझ लीजिए कि ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल में, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल में आपको क्या देखने को मिलता है? एक ट्राइंगल में आपको सिर्फ 2 चीज देखने को मिलती है, पहला एंगल और दूसरा साइड्स, राइट? हैव डाउट? 3 साइड्स होते हैं और 3 ही इसमें क्या होते हैं? एंगल। having 3 sides, having 3 sides, और second having 3 angles. Is that clear here? कोई डाउट है बेटा? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना? एक ट्राइंगल में आपको सिर्फ यही 2 चीज देखने को मिल रही है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, राइट? इसलिए ट्राइंगल को 2 भागों में बांटा गया है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में 3 टाइप बांट रखे हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में भी 3 टाइप्स बांट रखे हैं। अब पहले साइड्स वाला समझ लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स वाले में, कि साइड्स वाले में 3 अज्यूम्पशन, कौन कौन से केस हो सकते हैं? यदि मैं एक ट्राइंगल के साइड्स के बारे में बात करूं तो कौन कौन से केस हो सकते हैं? ठीक है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ट्राइंगल में हो सकता है तीनों साइड्स बराबर हो, पहला केस नंबर 1, कि हो सकता है कि तीनों साइड्स आपके क्या हो? बराबर हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना? तो पहला, ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी हम साइड्स की बात कर रहे हैं, पहले आप साइड्स की बात देख लो। साइड्स में केस 1 जो है, केस 1 में क्या हो सकता है? हो सकता है ऑल साइड्स आर इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो बोला जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या बोला जाएगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल।
अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहां पे देखो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक इक्वी और दूसरा लेटरल। इक्वी मतलब बराबर और लेटरल मतलब साइड्स, ठीक है, तो बराबर साइड्स का होना, ठीक है। पहला केस क्या था, यदि हो सकता है तीनों साइड्स की क्या हो, ऑल साइड्स आर इक्वल। यदि ऑल साइड्स आर इक्वल होगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब सारे साइड, इक्वी मतलब इक्वल और लेटरल मतलब साइड्स, मतलब सारे साइड्स बराबर। इज दैट क्लियर हियर? कोई डाउट है यहां पे कोई डाउट नहीं है ना कि है? नहीं ना? ओके, नाउ केस नंबर 2 हो सकता है। सेकंड केस क्या हो सकता है बेटा? जो सेकंड केस हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ दो साइड्स इक्वल हो, ये साइड्स इस साइड्स के बराबर, या ये साइड्स इस साइड के बराबर, या ये साइड इस साइड के बराबर। ऐसा हो सकता है ना? Yes, sir. हो सकता है सिर्फ ये दो साइड्स इक्वल हो, या ये दो साइड्स इक्वल हो, या ये दो साइड्स इक्वल हो। देखो, यदि ये दोनों साइड्स इक्वल हुए तो भी अपोजिट साइड्स हुए, Yes, sir. ठीक है। यदि ये दो साइड्स हुए तो भी अपोजिट, यदि ये दो साइड हुए तो भी अपोजिट साइड्स। इज दैट क्लियर हियर? नहीं है वैसे, इसके सामने वाला साइड ये हुआ, इसके सामने वाला साइड ये हुआ, देखो ये इसके सामने, ये इसके भी सामने है, ठीक है। नहीं है बस, क्लियर है? मतलब कोई भी दो एंगल का किसी भी दो साइड्स का बराबर होना हो सकता है ना। मतलब पहला केस क्या बना था? पहला केस ये बना था कि तीनों साइड्स बराबर होंगी, राइट। तो तीनों साइड्स यदि बराबर होंगी तो उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाएगा। और दूसरा केस क्या है कि तीनों साइड्स बराबर ना होंगे, सिर्फ दो ही साइड्स बराबर हों, ठीक है ना। तो टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, ये सेकंड केस हो गया। केस नंबर 2, यदि टू साइड्स आर इक्वल होगी, ध्यान देना, यदि टू साइड्स आर इक्वल होगी तो इसे बोला जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, ISOCE, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई डाउट? अच्छा, ट्रायंगल, अच्छा यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? यदि दो साइड्स ही इक्वल होंगी तो क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। केस नंबर 3 क्या होगा बेटा? केस नंबर 3 क्या होगा? केस नंबर 3 ये हो सकता है, दो केस हमने देख लिए, एक में तीनों साइड्स इक्वल और एक में दो साइड्स का इक्वल होना, ठीक है। केस नंबर 3 क्या होगा? केस नंबर 3 ये होगा, अब एक साइड तो इक्वल होगी नहीं, एक साइड तो इक्वल होगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि भाई तीन ही साइड्स हैं, तो तीनों साइड्स इक्वल देख लिए, दो साइड्स भी इक्वल देख लिए, तो यदि एक साइड इक्वल है तो तीनों साइड अलग अलग होगी ना, ठीक है ना। ऑल साइड्स आर अनइक्वल, मतलब एक भी साइड्स बराबर नहीं है, नहीं है बात समझ आ रही ना। तो ऑल साइड्स आर अनइक्वल। तीसरा केस ये बन जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं ना? बोलो वेट करने के लिए। तो इसे क्या बोला जाएगा बेटा? स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर बेटा? कोई डाउट है? कौन है? हाँ तो बोलो वेट करिए, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा? स्केलेन ट्रायंगल। इज नॉट क्लियर हियर? कोई डाउट है यहाँ पे? क्लियर ना? अब इसके बेस पे एक चीज का और ध्यान देना बेटा, इन तीनों के बेस पे एक चीज का और ध्यान देना कि ट्रायंगल के अंदर के जो एंगल्स होते हैं, इन तीनों का सम हमेशा याद रखना। सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, तीन ही एंगल होते हैं ना, सम ऑफ द एंगल्स, ऑल एंगल्स लिखते हैं, ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर बेटा? याद रहेगा ये?
मेन पॉइंट है। ट्रायंगल के कोई सा भी ट्रायंगल हो, कोई सा भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल का जो सम होता है अंदर के, वो कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? तो यदि तीनों साइड्स बराबर हुई, ध्यान सुनना, तीनों साइड्स बराबर हुई तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि हमें पता है जब अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये साइड इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर होगी, तो ये सारे एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है ना? तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल में ध्यान देना बेटा, यहाँ पे देख लो, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। ठीक है? या ऑल एंगल्स आर इक्वल भी बोल सकते हो, एंगल्स आर आल्सो इक्वल। यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल्स आर आल्सो इक्वल। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं ना? समझ में आ गई? कोई डाउट है? और ये मैंने ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री इसलिए लिखा है कि तीनों एंगल्स बराबर होंगे तो आपका 180 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही बराबर हैं। मान लो ये 60 डिग्री क्यों लिखा, मान लो ये एक ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स आपके क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है? तो तीनों एंगल्स ही बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू दिस, राइट? तो यदि मैं इस एंगल को x लेता हूं तो ये वाला एंगल इसके बराबर, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। अभी मैंने जस्ट बताया कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस रूल। क्लियर? और ये तीनों एंगल्स इसके इक्वल है, इक्वलेटरल है, तो ठीक है ना? तो ये हो जाए 3x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है? x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 3, इससे कितने बार कट जाएगा 60 डिग्री। तो x इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है? तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। इज दैट क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? क्लियर? सही से क्लियर? चलिए, तो इसको हम केज में कर देते हैं सेपरेट। क्लियर बेटा? कोई डाउट है? आइसोसेलेस में देखिए, आइसोसेलेस में यदि ये साइड इसके बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, राइट? ठीक है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर एंगल ओ इक्वल। ठीक है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है? जो साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होंगे, देखो इसका अपोजिट एंगल ये रहा और इसका अपोजिट एंगल ये रहा। क्लियर? क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ रही है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है? मान लो कि यदि ये दोनों एंगल, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, कि मान लो कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो इसके सामने वाला एंगल ये बराबर ये, राइट? कोई डाउट है? यदि ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इसके सामने वाला एंगल ये बराबर ये। क्लियर है? मान लो यदि ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इसके सामने वाला साइड्स ये और इसके सामने वाला साइड्स ये। क्लियर? कोई डाउट है? नहीं ना? क्लियर है यहाँ पे? क्लियर ना? अभी मैंने इन दोनों साइड्स को दे रखा है, तो यहाँ पे देखो, यदि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये। ठीक है ना? तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है ना? तीसरा केस क्या था? ऑल साइड्स आर इक्वल और अनइक्वल, तो ऑल एंगल्स आर आल्सो अनइक्वल। क्लियर? ऑल एंगल्स आर आल्सो अनइक्वल। ठीक बेटा? कोई डाउट है? नहीं ना? साइड के बेस पे ये 3 तरीके के ट्रायंगल होते हैं। क्लियर है ना? साइड के बेस पे ये 3 तरीके के ट्रायंगल होते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे हम उनका नाम लिख देते हैं। क्लियर? पहला क्या था? इक्विलेटरल ट्रायंगल।
दूसरा क्या था? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा क्या था? स्केलन ट्रायंगल। इज दैट क्लियर है? कोई डाउट है क्या? खत्म? एंगल्स के बेस पे देखें। एंगल्स के बेस पे क्या बोलता है? एंगल्स के बेस पे ध्यान देना। एंगल के बेस पे, किसके बेस पे? किसके बेस पे? एंगल। क्या बात कर रहे हो यार? एंगल के बेस पे। अब एंगल 3 जो मेजर एंगल्स जो थे वो ये थे: एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल। किस किस को याद है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। उसके बाद स्ट्रेट एंगल, जो यदि स्ट्रेट एंगल होगा तो वहाँ पर ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, पता है ना। कि ध्यान देना, एंगल के बेस पे ध्यान देना, एंगल के बेस पे ध्यान से, एंगल के बेस पे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन खींच देता हूँ। यदि मैं एंगल देखो, यदि एक्यूट रखूँगा, देखो ये होता 90, ये होता सीधा, ये 90 होता ना, तो इस साइड पे यदि सीधी खींचेगी तो ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि मैं ना एकदम सीधा लाइन खींच दूँ, ठीक है, दो साइड से ये मिल गई, एक साइड ये मिल गई और दूसरी साइड ये मिल गई, तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री। कितना हो गया? 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से ट्रायंगल का बनना संभव है? हैं? क्या बात कर रहा है यार? फ्लो में बताओ। तो देखने में तू पीछे बैठा हुआ है, हाँ, लंबे वाले इंसान को पीछे भेजो, लंबे वाले इंसान को आगे पीछे भेजो। ए बी साइलेंस। डोंट गिव एनी टाइप्स ऑफ बदतमीजी। ठीक है, लुक एट यहां। हंसना नहीं है बेटा, डोंट हंसी। क्लियर? यहां पे समझ में आया सबको? कि अब मुझे ये बताओ, ये 180 डिग्री का एंगल, ठीक है, यहाँ पे 2 साइड्स ऑलरेडी हैं। एंगल है तो 2 साइड्स होगा, क्योंकि 2 साइड्स मिलते तभी एंगल बनता है, ठीक है। और 3 साइड मिलती है तो क्या बनता है? बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ट्राइंगल को ना हम ट्रिगोनो भी बोल सकते हैं, पता है आप लोगों को? ट्राइंगल को ट्रिगोनो भी बोल सकते हैं, ट्रिगोनो, है ना। ट्रिग्नोमेट्री है ना, है ना। ऐसे ही हम ना ट्राइंगल को, जैसे ट्राइंगल है ना, तो 3 एंगल को ट्राइंगल बोला जाता है। ऐसे ही 3 साइड्स से भी तो बने हुए, इसलिए इसको ट्रिगोनो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रिगोनो। ट्राइंगल का एक और नाम होता है, क्या होता है वो? ट्रिगोनो। क्या होता है? और ट्रिगोनो फ्लो में आ जाता है, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल, ठीक है ना, क्लियर है। और अच्छा, इसी में देखो, ये ट्राइंगल, इसमें ना मैट्री लगा दो, मतलब मेजर करना, तीनों साइड्स को मेजर करना, तो 10वीं क्लास का 8वां चैप्टर शुरू हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। कोई डाउट है? नहीं ना, क्लियर है। ट्राइंगल को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? हिंदी में बोलो। जैसे ये होता है त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज हिंदी में ये बोला जाता है, पता है तुम लोगों को? हाँ, हिंदी में ये बोला जाता है त्रिभुज। नो, त्रिभुज, भुज मतलब भुजा। और ट्राइंगल बोला था, इसको बोला त्रिकोण। नहीं है बस में, पता है। हमने ट्रिकोणों के एक और वर्ड बोल सकते हैं हम, क्या बोलते हैं? ट्रीलेटरल। 3 लेटरल, ट्रीलेटरल। नहीं है बस में, लेटरल अभी बताया, साइड्स होता है। लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड्स। क्या होता है? साइड्स। सॉरी, हाँ, अचानक आ गया। हाँ, आई डिडंट कॉल इट दैट कम एंड चिकन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे ना 180 डिग्री,
ठीक है, 2 साइड्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे, तीसरा साइड्स मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ क्या? तीसरा साइड्स यहाँ पे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो और तीसरा साइड कहाँ पे लग सकता है? तीसरा साइड हमारे सिर्फ तो कुल मिला के 6 टाइप के एंगल होते हैं। कौन कौन से एंगल होते हैं? एंगल हमने 6 टाइप के पढ़े थे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, उसके बाद स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। क्लियर? ये 6 टाइप के एंगल होते हैं, 6 टाइप के एंगल होते हैं ना। ठीक है, तो जहां पे आपको पता होना चाहिए, ध्यान से सुनना मेरी बात तरीके से, कि अभी ना मैंने अपने सारे एंगल बना के दिखा रहा हूं कि यदि हम इसको ऐसे बनाए तो ये एक्यूट एंगल होता है, हाँ ना बोलो? यदि मैं इसको ये सीधा बना दूं तो ये राइट एंगल होगा, और यदि मैं इसको एकदम सीधा ही रहने दूं, देखो ये ऐसे फिर ये ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अरे रुक जाओ, पहले ऑब्ट्यूस को देख लो बेटा। ऑब्ट्यूस, यदि मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बन जाएगा? और ये क्या है? स्ट्रेट एंगल। क्या है ये? स्ट्रेट एंगल। क्लियर है? लेकिन रिफ्लेक्स देखना, रिफ्लेक्स अभी तक इसका जो एंगल देखो, जो इसका कोण इस टाइप से जा रहा था, इसका एकदम ये, और इसका ऐसे आर्क, इसका आर्क ऐसे, इसका एकदम स्ट्रेट, और इसका थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। ठीक है, तो 90 से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 90 से बड़ा बोल दो ऑब्ट्यूस। इज दैट क्लियर है यार? अरे आवाज, इज दैट क्लियर है? ये क्या है? स्ट्रेट एंगल। ये क्या है? स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ पे तरीके से देखना बेटा कि अब इससे बड़ा एंगल यदि मुझे करना होगा तो इसको मैं और नीचे गिराऊंगा। जैसे हम धीरे धीरे करके इस साइड को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, इधर की तरफ लेकर के जा रहे हैं, वैसे वैसे एंगल बड़ा होता जा रहा है। नोटिस करो, होता जा रहा है ना। और जितना ये पास आ रहा है उतना छोटा होता जाएगा, है ना? बोलो। यदि इधर से इधर आएगा ये साइड तो एंगल छोटा होता जाएगा, यदि इधर से इधर जाएगा तो एंगल बड़ा होता जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यदि इधर से इधर जाने पे एंगल बड़ा हो रहा है तो इससे बड़ा कब होगा? जब यहां से नीचे जाएगा। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये क्या हो जाए? रिफ्लेक्स एंगल, जिसका आर्क एस टाइप से आएगा। अरे देखा है नहीं देखा? देखा है ना। अब इसके ऊपर मुझे बताओ साइड बन पाएगी क्या? अब इसके ऊपर साइड बन पाएगी क्या? इसके ऊपर साइड देखो यहां पे इसके अलावा एक और साइड लग जाएगी ऐसे, देखो ऐसे ऐसे, और इसके यहाँ पे ऐसे, इसका भी एक साइड एक और लग जाएगा यहाँ पे आकर के कुछ ऐसे। ठीक है ना। लेकिन क्या यहाँ पे साइड लग पाएगी? नहीं। क्या यहाँ पे साइड लग पाएगी? कैसे लगेगी? इसको कवर करके लगाओ साइड, तीसरी साइड इसको कवर करके लगाओ। आप नीचे से लगा सकते हो ना, बस नीचे से लगा सकते हो ना। लेकिन ये ट्राइंगल बना क्या? नहीं। ट्राइंगल का मतलब ये वाला आर्क जो है वो छुपना चाहिए, हाँ या ना? बोलो। अरे आ रही नहीं आ रही? आ रही है ना? क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर? तो ये ट्राइंगल नहीं बनाएगा। और ऐसे ही जो आपका कंप्लीट एंगल जो होता है, जो पूरा सर्कल कंप्लीट करवाता है, ये इस टाइप का एंगल बेटा, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, हाँ या ना? बोलो। कोई डाउट है? ये है एक्यूट, ये है राइट, ये है ऑब्ट्यूस, ये है स्ट्रेट, ये है रिफ्लेक्स। ये क्या है बेटा? रिफ्लेक्स। और दिस वन इज कंप्लीट। अरे वाह, होशियार हो गए तुम लोग बे। किसने बोला ऐसा? मम्मी पापा बेटा लात मार के भगाते हैं तुम लोगों को। जिसके पेरेंट्स आते ना एक शिकायत लेकर के आते हैं, सर काम वाम नहीं देते क्या आप? है ना, सिर्फ एक शिकायत, सर काम वाम नहीं देते क्या? वो वैष्णवी पता है, उसकी मम्मी बोलते पढ़ ले। वो पता है उसका आंसर क्या होता है? भैया ने जितना पढ़ाया मैंने पढ़ लिया, वो पूरा आता है। भैया ने जितना पढ़ाया वो सारा आता है, वो वहीं पे पढ़ा देते हैं और उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने बोला वारे। उसकी मम्मी बोलती है जब भैया ये ऐसे ऐसे बोलती है कि भैया ने जितना पढ़ाया वो सारा आता है, क्या पढ़ूँ मैं? वो एक लड़की है, वो क्या बोलते हैं,
क्या नाम है उसका, साक्षी आते, साक्षी, ठीक है। उसको मैंने बोला यहाँ पे नीट की तैयारी 11th में, अभी नीट के पर्पस चाहिए। साक्षी देखा नहीं, साक्षी अब नीट के पर्पस से जो एक लड़की आती है गोरी गोरी सी, देखा होगा, ठीक है। अभी वो लड़की क्या है, उसको मैंने बोला यहाँ पे मैं जब क्लास है, मैंने बोला जो बेटा पढ़ते समय कोई काम नहीं, तो बोले भैया जैसे पढ़ने के लिए बैठते ना वैसे ही मम्मी पापा को ना काम आ जाता है, खासकर मम्मी को बहुत सारा काम आ जाता है, पहले ये कर ले फिर उसके बाद पढ़ने बैठिए, पहले ये कर ले फिर उसके बाद पढ़ने बैठिए, ऐसा होता है क्या? अच्छा ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है, लड़कों के साथ भी यही होता है ना? मेरे साथ भी हुआ था। मैं नहीं करता काम। ठीक है, तो मैंने बोला जो ऐसा है, जो पढ़ते समय ना आप ना बोल देना अभी मैं पढ़ रही हूँ, भैया ने बोला पढ़ते समय कोई काम नहीं देने के लिए, हाँ। बोले भैया फिर जाके ना गालियाँ वगैरह आने चालू हो जाती है और उल्टे सीधे वर्ड आने चालू हो जाते हैं। तो मैंने बोला जो तू ऐसा एक काम करियो, इग्नोर करियो, इग्नोर। साइंस वाले बच्चे इग्नोर करने में सबसे अच्छे, ठीक है, हाँ। तो बोला जो भैया ठीक है। अब उसको ना ये बात पता है कैसे लगी, एकदम दिमाग से ना सेट होगी। अब उसकी मम्मी ना कुछ ही बोले, साक्षी ये कर लो, हाँ वो इग्नोर, भैया ने बोला है इग्नोर करो, मम्मी गाली दे, मम्मी कुछ ही बोल रही है, भैया ने बोला सुनते रहो कुछ नहीं करना, ठीक है। परसों उसकी मम्मी आई थी फीस जमा करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो बोले जो आपने इसको, आप इसको क्या सिखाते हैं कि मम्मी पापा की बातों को इग्नोर करें? मैंने बोला जी पूरा भंडार मेरे को फोड़ रहे हैं ये लोग। भैया ने घर पे जाके बोले भैया ने बोला आपको इग्नोर करने के लिए, पापा बोले भैया ने बोला किसी की बात नहीं सुनने के लिए। बोले मैंने बोला जो नहीं, मैंने ऐसा बोला जो पढ़ते समय किसी को नहीं सुनना। ये हमेशा यही बोलती रहती है, उसके में बोले ये हमेशा यही बोलती रहती है कि भैया ने बोला है इग्नोर करो। मुझे जो बोलते बोलते पापा को ये बोलती है भैया ने बोला है इग्नोर करो। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आई क्या? यस सर। कोई डाउट है? प्रियांशु के घर से तो अलग ही कहानी आती है। चलिए यहाँ पे क्लियर? क्या काटे क्या? काट दे रे, तो रुक ना अभी ये थोड़ा चालू है, लेट आओगे तो यही होगा। उधर वो लड़की आई है क्या? क्लियर है? यहाँ पे कोई अच्छा यहाँ पे देखिए तो ट्राइंगल कहाँ कहाँ बन रहा है बेटा? यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना। तो एंगल के हिसाब एंगल के बिहाफ पे मतलब एंगल के बेस पे कितने टाइप के ट्राइंगल? 3 टाइप के ट्राइंगल। कौन कौन से? एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल और यहाँ पे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। इज दैट क्लियर बेटा? कोई डाउट है क्या यहाँ पे? नहीं ना। अब यहाँ पे ना एक चीज और समझ लेना, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं कि एक्यूट ट्राइंगल में तीनों एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है ना। ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। आ रही बात समझे? ठीक है। राइट ट्राइंगल में क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? एक एंगल जो होता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री। और ये सबसे स्पेशल ट्राइंगल होता है। यस सर। ध्यान रखिए ये सबसे स्पेशल ट्राइंगल। इसके तीनों साइड्स के नाम होते हैं हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और दूसरा तीसरा है जो बेस, ठीक है, कर्ण, लंब, आधार, ठीक है ना। अभी हम चालू करेंगे वो चीज़ है, ठीक है। तो राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक एंगल जो होता है वो कितने का होता है? 90। एन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है बेटा? 90। ठीक है। और यहाँ पे वो जो होता है ऑब्ट्यूज में एन एंगल इज ग्रेटर देन 90, ग्रेटर लिख दिया मैंने, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। इज दैट क्लियर बेटा? कोई डाउट है क्या? खत्म।
यस सर। क्लियर। यस सर। और यहाँ पे एक चीज और समझिएगा कि यदि दो ही साइड्स में 180 डिग्री हो गया है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक ही एंगल 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे 180 से बड़ा हो रहा है तो ये इसलिए नहीं होता, और यहाँ पे 180 से बड़ा एंगल है इसलिए नहीं होता, ठीक है ना। कोई डाउट है? इसलिए 180 से छोटे एंगल जो होंगे वही आपका ट्राइंगल क्रिएट करेगा, जो कि एक्यूट होता है, राइट होता है और ऑब्ट्यूस होता है। इज दैट क्लियर हियर? कोई डाउट है? नहीं ना। आज यहीं पे और कल ना इसके आगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए।